ईरान का ऐलान जंग। जी हां, ईरान ने कुछ ऐसी बातें बोल दी हैं जिससे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अब ईरान ने ऐलान जंग कर दिया है। दोस्तों, सीधी ब्रेकिंग न्यूज सीधा आपके सामने रख रहा हूं। सबसे बड़ी खबर, आपसे बस गुजारिश है कि हमारे चैनल रजाग्राफी और दूसरे चैनल अनस्क्रिप्टेड, रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड दोनों को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर यह है कि फाइनल वार्निंग दी है ईरान ने यूएन को। कहा है कि अगर गाजा में कत्लेआम नहीं रुकवाया, ईरान के विदेश मंत्री ने फिर से कहा है 12 घंटे के अंदर दूसरी और फाइनल धमकी। यूएन को कहा है कि अगर आपने गजा के अंदर कत्लेआम नहीं रुकवाया तो अब हमारे जो लड़ाकू हैं उनके हाथ ट्रिगर पर हैं। दोस्तों, ये इन 8 दिनों में पहली बार ईरान ने बोला है। अब आप कहेंगे ईरान तो रोज धमकी दे रहा है, लेकिन ये जो बात बोली है कि हाथ ट्रिगर पर हैं, और इसके अगली जो बात आई है सामने इंटेलिजेंस से, वो और डराने वाली है दुश्मन को। खबर यह है कि इराक के लड़ाकू, अपने जो इराकी सेना है, जो प्राइवेट आर्मी आप कह सकते हैं, जिन्हें ईरान हायर करता है, उनसे ईरान ने, बल्कि तमाम अपने ग्रुप से ईरान ने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा लेबनान में अपनी मौजूदगी को बढ़ाओ, यानी लेबनान पहुंचो। और आपको इससे पहले अपडेट दे चुका हूं, कल भी अपडेट दिया था, पूरी रात अपडेट दिया था कि आपको बता रहा था मैं कि लेबनान और इजराइल सीधा भिड़े हुए हैं। ऐसे में अब लेबनान के तरफ कूच करने को ईरान के विदेश मंत्री का आदेश आ गया है अपने सैनिकों के लिए, अपने लड़ाकों के लिए। इससे हालात अब क्या बन रहे हैं मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है। उधर दोस्तों, पूरी दुनिया अब फिलिस्तीन के समर्थन में सड़कों पर उतर आई है। गू खाने वालों का क्या ही कहना, जैसे ये जलील हो रहे हैं, दुनिया में वो तमाम लोग जलील हो रहे हैं जो इजराइल के साथ खड़े हैं। दोस्तों, बता दूं कि कनाडा में जब गोदी मीडिया जैसी हरकत करता हुआ यूरोपियन मीडिया पाया गया तो वहां अंधभक्त तो है नहीं, और मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह वहां पढ़े लिखे हैं। मुस्लिम लड़की ने जब देखा कि प्रोपेगेंडा क्रॉस क्वेश्चन में उल्टा मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, फिलिस्तीनियों को, मुसलमानों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, और दोबारा से यूरोपियन मीडिया जो है प्रोपेगेंडा चला रहा है कि हमास ने सर काटा, सर काटा, सर काटा और हमास आतंकवादी, तो इस पर ऐसा जवाब दिया यूरोपियन मीडिया को कि एंकर के पिछवाड़े से गू की चिंगारी निकल गई। तो दोस्तों, ये होता है इंसान के पढ़े लिखे होने का फायदा। देखिए, Hamas is not a terrorist group. Oh, it isn't, ma'am. First of all, Hamas is not a terrorist group. Okay, then. Hamas Well, is not a terrorist group. What is it, like a motorcycle club? Or? It is a resistance that has been fuming for 75 years of colonialism, of occupation, of murder, of rape, of little children, of women. That's what they are. They are a resistance. Do you think Canada is a colonialist country too? Or? Everything that they do is justified. Including what happened last week? Every single thing they have done is justified. Ma'am, there were children murdered, there were babies beheaded. Babies beheaded, really? Please educate yourself. Well, please. Check the news, because as a news reporter, you gotta check the fucking news, because they said that shit was fake, okay? Multiple times. Different channels, different, even Biden himself, his ministers and his idiots said himself that news was fake. So, there's no 40 beheaded babies. And there were no 1,300 deaths in Israel? There's no evidence, there's no photos whatsoever. Hamas is a Muslim group. They would never do that because it's against Islam. सुभान अल्लाह। दोस्तों, आगे बढ़कर बताऊंगा अब आपको, जैसे जैसे सारी दुनिया में फिलिस्तीन की आवाज को दबाने की कोशिश की गई है, आवाज तेजी से उभर रही है। अब रोम में रात है इस वक्त और जबरदस्त प्रदर्शन वहां देखा जा रहा है। तस्वीरें इस्तांबुल से भी आ रही हैं। इस्तांबुल में भी जबरदस्त फिलिस्तीन के लिए लोग सड़कों पर उतर आए हैं।
Hundreds hit the streets of Istanbul to show solidarity with Palestinian people. The demonstrators condemned Israeli atrocities against Palestinian civilians and the siege imposed on the Gaza Strip. People chanted slogans against the United States, European Union and Israel, accusing them of committing crimes by depriving Palestinian citizens living in Gaza from electricity, water and medical supplies. They also condemned Israel's bombardment of the blockaded territory. फ्रांस ने बड़ा कदम उठाया है फिलिस्तीन के खिलाफ। फिलिस्तीन का एक टीवी चैनल अल अक्सा उसको अपनी सैटेलाइट से हटा दिया है। देखिए अब WHO ने क्या कहा है। भारत के जहरीले नशे में डूबे कातिलों को पूजने वाले, कातिलों की आरती उतारने वाले, बलात्कारियों की आरती उतारने वालों, देखो तुम किसको पसंद कर रहे हो। WHO कह रहा है, WHO कि गाजा में पूरे परिवारों को इजराइल खत्म कर रहा है, मिटा रहा है, जो बात मैंने 4 दिन पहले कही थी। दोस्तों अब भारत के मुसलमानों को एक ही क्लियर बात बोलूंगा। अब आप क्लियर देख लो कि ऐसे इजराइल को आपके हमारे पड़ोसी बहुसंख्यक समाज के और भारतीय जनता पार्टी के नेता सपोर्ट कर रहे हैं। इजराइल के लिए पूजा अर्चना हो रही है और इनका कोई ईमान नहीं है, क्योंकि वो यहूदी खतना भी कराते हैं, वो गाय का गोश्त भी खाते हैं, समझ रहे हैं, तमाम वो चीज करते हैं जो इन सुअरों को, झुंड को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी उसको अपना नाजायज बाप बनाने के लिए पखलाए हुए हैं, उकसाए हुए हैं। दोस्तों इस रिपोर्ट में ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। जल्द लौटेंगे और भी बड़ी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।